और बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया, वेट नहीं किया, उन्हें पता था कि बॉल मेरे लिए बिल्कुल बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करें। बात की थी हमने अभी कि सर्व ज्यादा खराब होते हुए नहीं देखा है पहले सेट में, तो दूसरे सेट की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। मैं जब भी सर्विस के बारे में कुछ कहता हूं, अगली सर्व खराब ही होती है। ये रिकॉर्ड मेरा पिछले 3 दिन से कायम है। खेल में हल्का सा विलंब हुआ है, लेकिन रजत चौधरी कप्तान है ये लखनऊ के, और आज खेल में इनकी भूमिका ज्यादा अभी तक हमें दिखी नहीं है। केवल 2 स्पाइक हमें दिखे अभी तक। टिपिंग सर्व, बढ़िया पिकअप, लेकिन जसकरण का स्पाइक क्या हाथ लगा है जी अयोध्या के लिए, लेकिन उड़ते हुए ये ब्लॉक जरूर था। जसकरण ने स्पाइक लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई टच नहीं और गेंद आउट ऑफ बाउंड्स। अमित का अच्छा कार्य था वहां पे डिफेंस में, जिस तरह से उन्होंने उड़न खटोले की तरह बन किए हुए डाइव लगाते हुए बॉल को बचाया लैंड होने से पहले कोर्ट पे। जसकरण का अगर थोड़ा और बेहतर स्पाइक होता, ये पॉइंट उनके खाते में जाना चाहिए था। अगर मगर की लड़ाई नहीं है, ये वॉलीबॉल है, जो बेहतर कॉम्बिनेशन, ज्यादा बेहतर तकनीक के अनुसार खेलता है उसके खाते में पॉइंट जाता है। अच्छा डबल ब्लॉक वहां पे नजर आया, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, तैयब भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट ये है वो हाई आर्म स्पाइक जिसके चलते बॉल भी रिसेप्शन आने से पहले बहुत ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर अंक तो मिला है लखनऊ को, लेकिन देखिए रजत ने इससे पहले जो स्पाइक लगाई थी, ये स्पाइक क्रॉस कोर्ट थी और प्रेम लिबेरो जो हैं अयोध्या के पिक नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले जो पहली कोशिश थी वो रजत ने की थी और वो फिर से कामयाब नहीं हुई थी। तो रजत इस मुकाबले में, रजत चौधरी आइकॉन, जिन्होंने 14 अंक निकाले थे पिछले मुकाबले में स्पाइकिंग से, वो अभी तक इस मुकाबले में नहीं आए हैं। बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पे और शुरुआती दौर में यहां पर बढ़त लेते हुए लखनऊ। नितिन बहुत अच्छे ब्लॉकर हैं, हाइट बहुत अच्छी है, टाइमिंग इन्हें पता होता है कब कैसे करनी है। जब भी अगर अटैकर थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इनके पास ब्लॉकिंग करने की क्षमताओं बिल्कुल खड़े उतरते हैं। गेम बहुत अच्छा चला है, ये पहला सेट हो, ये भी जिस तरह से हल्का सा कट कराया था बॉल को, ही आ रहे हैं और आ गए। कप्तान रजत चौधरी के हाथ से आया है ये अंक, और पहले सेट के 6ठे अंक पर उनका लास्ट अंक आया था। और अब देखिए हम दूसरे सेट में आ गए हैं। खराब सर्व, दूसरे सेट में और तीसरे सेट में हमें ज्यादा सर्व पे पॉइंट्स खराब दिखते हैं, थोड़ी सी थकावट जरूर होती है खिलाड़ियों में। इस समय 4-3 का स्कोर लाइन, 1 अंक की बढ़ोतरी है इस समय लखनऊ के पास। इस बार फिर से जसकरण के पास मौका, अच्छी स्पाइक जरूर की है, अच्छा रिसेप्शन भी आया है। इस बॉल में आपको क्लियर करना है, बिल्कुल इजी पास वहां पे दिया गया है। फिर से जसकरण, जसकरण पे अच्छा विश्वास जताया है और जसकरण ने समय समय पे काम भी किया है। तैयब वो बैक पास करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं खेल को। कह सकते हैं कि अयोध्या तैयारी करके आए हैं रजत चौधरी के लिए, लेकिन जसकरण आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। जहां पर रजत चौधरी को आप रोक पा रहे हैं, वहीं जसकरण की स्पाइकिंग का कोई जवाब नहीं है अभी तक आपके पास। अच्छा सेटअप, जिसके चलते चौथी जोन से पारस का आया स्पाइक, बाएं हाथ से शक्तिशाली स्पाइक, और यही एक हमने पहले सेट में भी दिखा था और अब दूसरे सेट में जल्दी ही आया है। अभी भी केवल 1 अंक की बढ़त, अयोध्या 1 अंक से पीछे। ओह क्या एलिवेट किया, जरूर सीधा जाके जो बैकलाइन पे प्लेयर ललित मौजूद थे उनको जाकर लगी। 5-4 पहला सेट अयोध्या सुपर किंग ने अपने नाम किया था, अब 1 अंक से पीछे हैं। पावर आज अच्छी जनरेट की, यहां पे रजत इंतजार ही कर रहे थे कि कब सेटर उनके लिए ऐसा क्विक बॉल बना के देंगे और उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एलिवेट करते हैं, अच्छा एक्सेलरेट करते हैं। भूमिका में आते हुए पहले 6 अंकों में ये 2 स्पाइक लगा चुके हैं, जो इन्होंने पहले सेट के पहले 6 अंकों में भी किया था। अब इन्हें सर्विस मिली है, उम्मीद यही रहेगी कि अब दूसरे सेट में आगे जाते हुए भी भूमिका निभाएंगे।
कोशिश पूरी थी कि गेंद को किसी तरह जीवित रखा जाए। डाइविंग एफर्ट था लेकिन कामयाब नहीं हुए। प्लेसमेंट के साथ ये अंक बनाया है अयोध्या ने। सिर्फ टाइम करना था, सिर्फ हल्का सा डिप करना था और वो करने में वो सक्सेसफुल रहे। कोशिश जरूर की वहां पे बैकलाइन के डिफेंडर ने कि कहीं ना कहीं बॉल को नीचे करने से बचाया जाए। फिर से जसकरण के लिए, हाँ, शानदार, जबरदस्त लॉन्ग किक। रिप्ले का आप इंतजार करेंगे और समझेंगे, देखेंगे कितना प्रशंसनीय ये अटैक नजर आया। सेटर ने ऐसा लगा था कि क्या रजत यहाँ पे नितिन वहां अटैक करने के आएंगे, क्या फर्स्ट टेम्पो होगा। और जसकरण जिस तरह से स्पाइक करते हैं, और ये बैकलाइन से स्पाइक किया था, ये फ्रंट लाइन से नहीं किया था, बैकलाइन से स्पाइक किया था। और ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल अच्छे हैं। बढ़िया ब्लॉक। छलांग की टाइमिंग जो थी वो कमाल की रही। और अब इस बढ़त को आगे अग्रसर करते हुए लखनऊ दोनों हाथों से ब्लॉक किया। अब चौधरी इन ब्लॉकर है। फिर से थी ब्लॉक की कोशिश लेकिन इस बार कामयाब नहीं रहे। बढ़िया अंक बनाया है अयोध्या ने। अभी भी 2 अंकों से पीछे हैं। और यहां पर रणनीति की अगर बात की जाए हर्षित, देखिए एक बार फिर से डबल ब्लॉक की कोशिश थी, उंगलियां भी लगी लेकिन शक्तिशाली स्पाइक रही। और जहां तक हम बात करें रणनीति की, आपको रजत और जसकरण दोनों से निपटने की अब रणनीति बनानी होगी। यहां पर लखनऊ हावी हो रहे हैं। जसकरण एक बार फिर से एक्शन में और चेक पॉइंट निकाला है। जब जसकरण और रजत दोनों ही अंक निकालेंगे तब आप कैसे रोक पाएंगे। और चेतन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वॉलीबॉल में कमेंट्री के दौरान हमें सीट्स क्यों दी जाती है, क्योंकि ऐसे खेल को देखते हुए उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि हम भी बस उछल उछल के कमेंट्री करें। क्या कमाल की स्पाइक देखने को मिल रही है, क्या लाजवाब जंप देखने को मिल रही है। इंटेंसिटी बढ़ा देने वाला खेल है। और विमल यूपीपीवीएल, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे फाउंडर्स की, हमारे मैनेजमेंट की, जिस तरह से वॉलीबॉल को जीवित लगातार रख रहे हैं। और रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में ऐसा टैलेंट मौजूद है। जोन 4 से जिस तरह से जंप करके बहुत अच्छा स्पाइक नजर आता है आपको, युवा खिलाड़ी प्रभावित कर रहे हैं इस खेल में हमें। अयोध्या सुपर किंग और इस समय रिव्यू लिया है लखनऊ टाइगर्स ने, क्योंकि एंड लाइन पर गेंद काफी करीबी थी। देखेंगे क्या रेफरी का कॉल सही लग रहा है इस एंगल से। तो निर्णय आना शेष अभी भी। गेंद की शैडो देखिए इस समय एंड लाइन के पार है, लेकिन ये यही जताता है कि जो गेंद है वो लाइन के अंदर है। और बॉडी लैंग्वेज बताती हुई अयोध्या के खिलाड़ियों की, और सही बताती है ये बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि रिव्यू असफल हो गया है। और प्रवीण खोकर और सतीश कुमार जी यहाँ पे टीवी एम्पायर, जिन्होंने बिल्कुल ज्यादा समय लिया नहीं इस निर्णय को देने में। रेफरीज, ऑफिशियल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह की ऑफिशिएटिंग रही है वो भी शानदार रही है। यहाँ एस मिल जाएगा अपोनेंट टीम के लिए, क्योंकि वो गेंद जो है वो बाहर चली गई। प्रयास था एस लेने का, सुपर सर्व करने का अयोध्या सुपर किंग का। आउटलाइन की शायद बाहर गई है और इसलिए पॉइंट जो है वो लखनऊ को मिलेगा। टिपिंग सर्व, बढ़िया पिकअप, लेकिन नेट के पार नहीं पहुंच पाए। और यहां पर आपस में चर्चा कर रहे हैं जो हमें पहले सेट में भी नजर आया था। तैयब ब्लॉकर थे, मिड ब्लॉकर थे, और शायद उनका कार्य था गेंद को दूसरे कोर्ट में पहुंचाना, लेकिन विफल रहे, जिसके चलते जिस मिसकम्युनिकेशन की हमने बात की थी पहले सेट में, अब यहां दूसरे सेट में भी दिखाई दी है। एक बार फिर से डिपिंग सर्व सेटअप रहा है और चेकआउट पॉइंट निकलेगा या नहीं? जी हां, निकला है। अरे ये ज्यादा डिप हो नहीं रही है। 11-9 अयोध्या सुपर किंग ऑलरेडी पहला सेट जीत चुके हैं।
दोनों ही टीम का जो नेट प्ले है, क्विक बॉल बनाकर दी थी, पर यहाँ जसकरण का भी ब्लॉक करना चाहते थे, डबल ब्लॉक आया था पर वो चेकआउट हुआ और ब्लॉक के बाद जो है वो गेंद अंदर नहीं रही, कोर्ट के बाहर चली गई। लखनऊ को मिलेगा अंक। बड़े अंक बनाए हैं आज जसकरण ने, एक और चेकआउट अंक मिला है और अब उनकी सर्व भी है। 3 अंकों की बढ़त टेक्निकल टाइम आउट के बाद, ये पहला अंक आया है लखनऊ के खाते में ही। और हालांकि कुछ हमें ऐसे पल दिखे हैं जहां पे लखनऊ लड़खड़ाए हैं, लेकिन इस दूसरे सेट में जो उन्होंने बढ़त ली उसको बरकरार रखा है। उनकी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत इसी बात पर है कि ये बढ़त बरकरार रहे। बढ़िया बढ़िया ब्लॉक और एक और बार। शानदार रैली रही, लेकिन अयोध्या के खाते में इस बार बढ़िया प्लेसमेंट रही है और डाइविंग एफर्ट था रजत चौधरी का कि गेंद को जीवित रखा जाए, लेकिन नहीं। काफी अरसे बाद अयोध्या को अंक मिला है और खराब सर्व, क्योंकि इस पॉइंट से पहले कोई ना कोई फाउल हो गया था लखनऊ टाइगर्स का। रजत जब बॉल को पिक करने गए थे उससे पहले कोई ना कोई फाउल प्ले वहां पे हुआ था, शायद लाइन में कोई खिलाड़ी या फिर नेट को टच हो गए थे। बट अब यहाँ पे अयोध्या सुपर किंग्स के पास सर्व आई और सर्व वो थोड़ी सी खराब रही है। इसका अर्थ है जो पॉइंट मिला है वो मिला है लखनऊ को और अब सर्व पे रजत ही नजर आएंगे। इनकी सर्व अक्सर देखने लायक होती है। अहमद घूलिया से हमें एक सुपर सर्व नजर आ चुकी है, क्या रजत से भी हमें एक सुपर सर्व नजर आएगी? अच्छा रिसेप्शन, अच्छा डिफेंस करते हुए हमें नजर आते हैं प्रेम सिंह, बहुत अच्छे लिबेरो हैं। और उसके बाद जैसे मौका मिलता है पारस को एक गेम में लगा, अपू भी इनके पास मौजूद हैं और सेटर को सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे खिलाड़ी लाइन में मौजूद हैं, यानी कई सारे खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट बड़ी जल्दी हो सकते हैं, चेतन ऐसा प्रतीत हो रहा है। बढ़िया ब्लॉक, लेकिन गेंद उड़कर कोर्ट के बाहर, जिसके चलते लखनऊ को मिला है एक और अंक। और अमित ने कमाल का खेल दिखाया है, लगातार 2 बार उन्होंने स्पाइक किया जोन 2 से। बढ़िया ब्लॉक नेट पर, लेकिन किस्मत से गेंद उन्हीं के कोर्ट में आ गई। देखिए लखनऊ प्रयास कर रहा है कि फिर इस सेट में विजयी बने और तीसरा सेट जो है वो डिसाइसिव बनाए, डिसाइडर बनाए। आर्यन बालियान 6 अंक जीत रहे पिछले मैच में, अब और अच्छी होनी चाहिए। निखिल चौधरी एक अच्छे अटैकर हैं, आप अटैकर से खासकर एक अच्छी सर्व देखना चाहते हैं, चाहे बहुत पावर के साथ न करें, चाहे वो मिसाइल की रफ्तार से न करें, बट वो इजी आपको चलाना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे, काफी सारे खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होने वाले थे और हो चुके हैं। अब निखिल बाहर गए हैं, सुपर पॉइंट की मांग है और ये जो सुपर पे इन्होंने सुपर पॉइंट की डिमांड की और अब डिमांड के साथ सप्लाई भी सही समय पे हुआ है। 17-12 हो जाएगा स्कोर। जोध ने पूरी कोशिश की थी क्रॉस कोर्ट स्पाइक की, पर फिर से चेक करते हुए, लेकिन शक्तिशाली स्पाइक, लेकिन रास्ते से हटे उसके। अगर नहीं हटते तो शायद चोटिल हो सकते थे, इतनी शक्ति थी। लेकिन तैयब चौधरी ने दिखाई चतुरता और सफलता भी मैं कहूंगा। एजिलिटी के चलते ही आप ऐसे स्पाइक से हट सकते हैं, नहीं तो अंक जाता वापस।
अच्छी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस आज हमें दोनों ही टीमों से देखने को मिला है। टिप करना चाहते थे, कमाल का गेम प्ले भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ जसकरण चाहे जोन 2 से आए या फिर जोन 4 से आए, अभी तक हमने इन्हें अधिकतर जो है वो जोन 2 से देखा, इस बार पर जोन 4 से आकर अटैक किया। बहुत अच्छे अटैकर के तौर पे जसकरण का इस्तेमाल कर रही है लखनऊ टाइगर्स। बढ़िया रोटेशन देखने को मिला है खासकर जसकरण द्वारा, और जिस सुपर पॉइंट की तलाश थी फूटर बजाकर कोच ने उसका स्वागत किया है। अब पिछली बार वो सुपर पॉइंट नहीं लिया गया था, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हम कंफर्म करें, अभी भी दोनों ही टीम के पास सुपर पॉइंट जीवित है, जिसमें से यहां पर जो सुपर पॉइंट है वो जाएगा अयोध्या सुपर किंग के पास। सुपर पॉइंट के दौरान आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं, और अयोध्या सुपर किंग को जो चाहिए था चेतन वो मिल गया। क्या ये सबसे खराब हमने सुपर पॉइंट पे सर्व देखी है? आप सुपर पॉइंट पे ऐसी सर्व नहीं कर सकते हैं। देखिए लखनऊ के खिलाड़ी भी अपने टीममेट की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या सर्व किया आपने, वो भी सुपर पॉइंट पे, क्योंकि आप एक नहीं 2 अंक खो रहे हैं और अब केवल 2 अंकों का फासला रह गया है। जो सेट आपने इतनी मेहनत से बनाया है उसे जीवित रखने की कोशिश है। गेंद उड़ती हुई बाहर की तरफ गई है, लेकिन अयोध्या कह रहे हैं कि नहीं, ये अंक हमें मिलना चाहिए। क्या यहां पर रिव्यू आएगा? रेफरी के निर्णय का इंतजार है। भूपेंद्र बहादुर सिंह साहब को निर्णय देना पड़ेगा, और जो निर्णय गया है वो गया है अयोध्या सुपर किंग के पक्ष में। यानी कहीं भी कोई नेट का संपर्क नहीं हुआ, और नहीं जो ब्लॉकर थे उनके हाथ से कोई संपर्क हुआ था अटैकर के पश्चात बॉल का। सेटर ने क्विक बॉल बनाया था इस बार। क्या नितिन वहां पे आए, फर्स्ट टेम्पो पे जाकर अटैक करना चाहते थे, स्ट्रेट स्पाइक किया और एक अच्छा अंक अर्जित किया लखनऊ ने। दो अंकों की बढ़त इस बार नहीं रोक पाए, और पारस जिन्होंने आज बढ़िया खेल दिखाया है अपने बाएं हाथ से, एक बार फिर से क्रॉस कोर्ट स्पाइक की उनकी कोशिश रही थी। रोकने का भी प्रयास किया लखनऊ के खिलाड़ियों ने नेट पर, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब 1 अंक का फासला। चेतन, कल हमने तीनों मुकाबले 3-0 से देखे थे। क्या आज यहाँ पे तीसरे सेट पे पहला मुकाबला जाएगा? लखनऊ टाइगर्स यही चाहती है, और लखनऊ अपने आप में वो प्रबल दावेदार बनना चाहती है इस मुकाबले के। हम आपको बता दें कि तीनों सेट खेलना अनिवार्य है पॉइंट्स डिफरेंस के लिए, सेट डिफरेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर चाहेंगे कि अच्छा कमबैक करें। करण अच्छी सर्व टेप होता हुआ, और सेलिब्रेशन देखिए उसके बाद करण का। ये बात, जब भी टाइम आउट लेते हैं लखनऊ एकजुट होकर वापस लौटते हैं, एक नई रणनीति के साथ लौटते हैं, और इस बार रणनीति को कामयाब करने के लिए अच्छी सर्व की भी आवश्यकता थी, और जसकरण की अच्छी सर्व, ये डिपिंग सर्व रही, कोई जवाब नहीं। और अब सेट पॉइंट, और इस बार लखनऊ के नाम 20-17 का स्कोर, 3 सेट पॉइंट है उनके पास, लेकिन ये सर्व व्यर्थ जाएगी। अभी भी 2 सेट पॉइंट हैं, और इस बार रिसेप्शन करेंगे सर्व का। फिलहाल यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन रहेगा। बात यही करनी है इस समय हमें कि क्या इन 2 सेट पॉइंट्स को तब्दील कर पाएंगे, इस सेट को जीत पाएंगे, 1-1 के बराबरी से तीसरे सेट में जा पाएंगे लखनऊ या नहीं। अयोध्या सुपर किंग सब्स्टिट्यूशन यहां पर किया जा रहा है, पारस शायद बाहर जा रहे हैं। पारस की जगह मनोज को बुलाया गया है, मनोज आते ही सर्व करेंगे, और मनोज जो है वो यूनिवर्सल हैं, पर 2 सेट पॉइंट जैसा आपने कहा कि लखनऊ के पास होंगे, क्या उसका इस्तेमाल वो कर पाएंगे? अच्छा रिसेप्शन आना चाहिए अगर ये पॉइंट में समाप्त करना चाहते हैं लखनऊ टाइगर्स। जसकरण का स्पाइक लेकिन गया है बाहर, एंड लाइन के पार, और अंक मिलेगा अयोध्या को।
और अगर कोई सांत्वना है लखनऊ के पास तो वो यही है कि एक सेट पॉइंट बचा है और उन्हें सर्व रिसीव करनी है। उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व है दोनों टीमों के लिए, खास करके लिए लखनऊ के लिए। और इस स्पाइक के साथ अपनी जगह चुनी है और अंक चुना है, बराबरी कर ली है। बढ़िया स्पाइकिंग जोन 4 से, और लखनऊ पछता रहे होंगे कि ये क्या कर बैठे हैं। देखिए ये वो ऑथेंटिकेशन वाला वॉलीबॉल नहीं है जहां पे जो पहले 2 अंकों के साथ आगे रहेगा उससे खाते में जाएगा वो सेट, या जो ये पॉइंट लेगा वो खेमा जो है सेट को जीत जाएगा। और ये सेट शायद जीतना लिखा था लखनऊ टाइगर्स के लिए। 20-20 जो है वो बराबर हो चुका था, पहले एक समय 20-17 था। पहला सेट जीता अयोध्या सुपर किंग ने, दूसरा सेट जीता है यहाँ पे